में मार गए, जय हो लूट मेरा दिल ले गए। जय हो तीर मोहे मार गए, लूट मेरा दिल ले गए। श्याम गजरारी अखियन सो, तीर मोहे मार गए, लूट मेरा दिल ले गए। तीर मोहे मार गए, लूट मेरा दिल ले गए। मेरा लग गए श्याम पियासो, अब नहीं कसे मेरे प्यासो। ओ नैना लड़ गए श्याम पिया से, अब नहीं देखे मेरे प्यास। नैना लग गए श्याम पियासो, अब नहीं कसे मेरे प्यासो। नैना लड़ गए श्याम पिया सो, अब नहीं दिखे मेरे जियासो। ओ बात कछु कही गए नैनन सो, श्री राधे तीर मोहे मार गए, लूट मेरा दिल ले गए। तीर मोहे मार गए, लूट मेरा दिल ले गए। जय हो तीर मोहे मार गए, लूट मेरा दिल ले गए। अरे श्याम दरसी को दरसी अखियाँ, दिन नहीं चैन राती नहीं दिया। ओ श्याम दरसी को तरसे अखियाँ, दिन नए चैन रात नए निंदिया। श्याम दरसी को दरसी अखियाँ, दिन नहीं चैन राती नहीं दिया। श्याम दरसी को तरसे अखियाँ, दिन नए चैन रात नए निंदिया। ओ दर्शन तेजो नैनन सो, श्री राधे तीर मोहे मार गए, लूट मेरा दिल ले गए। ओ तीर मोहे मार गए, लूट मेरा दिल ले गए। तीर मोहे मार गए, लूट मेरा दिल ले गए। श्याम गजरारी अखियन सो, जय हो तीर मोहे मार गए, लूट मेरा दिल ले गए। तीर मोहे मार गए, लूट मेरा दिल ले गए। तीर मोहे मार गए, लूट मेरा दिल ले गए। गोविंद भगवान की जय हो सभी लोग इस स्थान पे खड़े हो जाओ। रात्रि में सती चरित्र की पावन कथा, उसके बाद भोज। मेरे प्यारे सूत जी कहते सोनका ऋषि छोड़ दिया इसकी दाढ़ी मूछ उखाड़ करके, यहाँ से जिस समय ये चला है तब तो कुल में एक भी बालक नहीं, केवल एक पत्नी है जो अभिमन्यु का चक्रव्यूह की लड़ाई में बध हो गया। उनकी पत्नी उत्तरा है। ये उत्तरा का गर्भ और हम कैसे ही नष्ट कर दें तो पांडवों का विनाश हो जाएगा। फिर तो कोई कुल में ऐसा नहीं बचेगा जो पांडवों के बाद दीपक जला दे। अग्नि का ब्रह्मास्त्र थामा ने छोड़ दिया, भगवान को याद किया है तो भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करने के बाद भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की है। इधर कुछ समय बाद जब भगवान गर्भ में जाकर के पहुंचे तो वह अंधकार निकल करके बाहर हुआ। कुछ समय बीतने के बाद इधर महल में एक बालक ने जन्म ले लिया है। जन्म और बालक ने जिस समय महल में जन्म ले लिया
जन्म लेने के बाद में भगवान को सूचना पहुंची तो ये बालक रो रहा है बराबर, और रोते रोते एक ही आवाज लगाता है, कौन, कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है कौन? अरे जिसको मैंने माँ के गर्भ में देखा था वो कहाँ है? और वो परीक्षित नहीं, आज भी बालक जो जन्म लेके आता है वो एक मन, ये इस मन को कैसे वश में करना है? आपने नाव को देखा होगा, नाव तो पानी में जाती है, नाव को पानी में चला जाने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाव चलाते समय जैसे केवट इतना ध्यान रखता है कि नाव में पानी प्रवेश न करने पाए। तो नाव पानी में जाती है, चला जाने दो, लेकिन नाव में पानी मत आने दो। ऐसे ही ये तुम्हारा मन है, ये मन अगर तुम्हारा लखनऊ चला जाता है तो चला जाने दो, लेकिन मन के साथ शरीर को मत जाने दो। मन तुम्हारा संसार में वैसे भोग वासनाओं में भटक रहा है तो भटकने दो, लेकिन शरीर को मत भटकाओ, तब भी विजय हो जाएगी, तब भी विजय हो जाएगी। क्यों? हम परमात्मा क्या से जिस समय आए थे तो प्रभु से मैंने वचन किया था, प्रभु मैं तेरे भजन के अलावा कोई काम नहीं कर सकता हूँ, दूसरा कोई काम, लेकिन हम लोग भूल बैठे सब कुछ। एक दिन हमने देखा एक रोड से ट्रक जा रहा था, परीक्षित महाराज विशेष ध्यान से सुनना, रोड से ट्रक जा रहा था तो उसने एक लड़का को टक्कर मार दी, और टक्कर वो ज्यादा तो नहीं लगी, थोड़ी हल्की लगी। लोगों ने उस लड़के की पट्टी वट्टी करा दी, पट्टी वट्टी कराने के बाद वो पूरी तरीके से रो रहा है, रोना बंद नहीं कर रहा है। लोगों ने पूछा क्या हुआ, उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने देखा कोई बाबा आ जाए तो उसके सामने बता दे तो सबको ज्ञान मिलेगा कम से कम। तो मेरे जैसा कोई इंसान उधर से निकला, भीड़ भाड़ देखी, खड़ी हो, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तुझे देखता कोई खुदा तो देखता होगा, तुझे ना देखता कोई खुदा तो देखता होगा, तुझे ना देखता कोई खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, श्री राधे बुराई कर बुरा होगा, जय हो। यहाँ नहीं देखता कोई, जय हो। यहाँ नहीं देखता कोई, वहाँ तो देखता होगा, यहाँ ना देखता कोई, वहाँ तो देखता होगा, यहाँ ना देखता कोई, वहाँ तो देखता होगा। यहाँ हम लोग कुछ भी करें कोई नहीं देख रहा है। एक गांव में एक इंसान रहता था गंगा के किनारे, उसने एक बहुत बड़ा त्याग ले लिया है समाज के सामने। कौन सा त्याग? कि अब अपने जीवन में हम कभी पानी नहीं पिएंगे, ऐसा उसने संकल्प ले लिया कि अपने जीवन में पानी नहीं पिएंगे। तो समाज के सामने उसने कभी पानी पिया ही नहीं, घर वालों ने कभी पानी पीते उसे देखा ही नहीं, लेकिन वो गंगा रोज नहाने के लिए जाता था। तो गंगा में जैसी डुबकी लगाता था और भरपेट पानी उसी गंगा में ही पी लेता था पूरा। और संकल्प उसका अटूट था कि हम पानी तो पिएंगे ही नहीं। लोग संसार वाले देखें, सब रिश्तेदारी में सूचना हो गई क्षेत्र में कि फलाने सिंह ने तो जल त्याग दिया, बोले अब तो बचेगा कैसे। तो अपने एक मित्र से एक दिन बोला, एक मित्र ने कहा मुझे लगता है तू गंगा में जाता है ना और पक्का पानी वहीं पीता है, इसलिए तूने पानी छोड़ दिया। अब वो होशियार आदमी उससे अपने पड़ोसी दोस्त से बोला, देख जो मैं करता हूँ उसे कोई कभी जानता नहीं,
और यही तो सवाल यहाँ भी है परीक्षित महाराज, हम कोई भी काम चुपके से करते हैं, लेकिन संसार की आंखों से हम बच जाएंगे। तुम्हारे कमरा में कोई सीसीटीवी नहीं लगा है, लेकिन उस परमात्मा का मात्र एक कैमरा है सीसीटीवी, जिसमें पूरे विश्व की पहुंच रही है, एक सूचना पहुंच रही है, एक एक आदमी की फोटो जा रही है। और याद रखना, ये कैमरा फेल हो सकता है, लेकिन ये जो असली कैमरा भगवान ने बनाया है ना, ये कभी फेल नहीं हो सकता है। इससे फोटो डिलीट हो जाएगी, लेकिन एक बार आंख में किसी की तस्वीर अगर फोटो तरीका से खिंच गई ना, तो जब भी आंख बंद करके उसको हम याद करेंगे तो उसकी तस्वीर हमारे आंखों में आ जाएगी। ऐसे याद रखना, परमात्मा के यहाँ से हम लोग आए हैं, तो परमात्मा के यहाँ कोई वीडियो कैसेट नहीं बनी, हमारी पूरी की पूरी तकदीर उसकी नजर में है। अब बोला हम जो करते हैं वो कोई नहीं जानता, बोले तो ठीक है, लेकिन भगवान की भक्ति में जो झूठ बोलेगा उसे प्रभु कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं। एक दिन गंगा में जैसे ही प्रवेश कर गए और जैसे ही मुंह अंदर खोला पानी पीने के लिए, उसी समय मछली चली गई। अब मछली आधी अंदर आधी मछली बाहर, अब आधी मछली अंदर आधी बाहर, और कहते हम कभी पानी नहीं पीते हैं और हम जो करते हैं वो कोई जानता ही नहीं। अब मछली वो ना अंदर से बाहर निकले ना बाहर से वो अंदर पहुंच रही है। अब ऐसे ही एकदम भाग करके गंगा से निकले और चारों तरफ लोगों ने मुंह से कुछ कह तो पा नहीं रहे थे, ऊं कर रहे। लोगों ने जिस समय देखा बोले फलाने सिंह मछली, बोले ये मछली कैसे फंस गई मुंह में? बोले गंगा नहाने के लिए गए। तो गंगा नहाने में तो मछली कभी जा ही नहीं सकती। इससे क्या मतलब, मुंह बड़ा करके तुमने क्या किया? मुंह तुमने बड़ा किया होगा, इसलिए मछली को वो गेट खुला हुआ मिला, इसलिए तो मछली अंदर प्रवेश कर गई। लोग समझ गए इसका मतलब तुम गंगा में जा करके पानी पिया करते थे और हमसे झूठ बोलते थे। तो प्यारे, यहाँ हम जो करते हैं वो कोई नहीं जानता, ही केवल हम मनुष्यों के अंदर है, लेकिन हम जो करते हैं वो परमात्मा सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। भैया कुछ मंत्रों का जाप करने के बाद इन्होंने जल मारा। बोले एक काम करो, सदियों से जो भागवत कथा चलती आ रही, इस कथा का अगर श्रवण मुझे करा दो तो मुझे शरीर तो नहीं दोबारा मिल सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को शांति जरूर प्राप्त हो जाएगी, आत्मा को शांति जरूर प्राप्त हो जाएगी। और गांव के लोगों, माताओं, दो जगह पे जाने के लिए वैसे मनुष्य को कभी रुकना नहीं चाहिए। घनश्याम जी से मिलने का और सत्संग ही बहाना है। घनश्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राधे जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, श्री राधे, ये दुनिया वाले क्या जाने, जय वो हो। मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना। क्या ये दुनिया वाले समझ पाएंगे? प्रभु तेरे से मेरा बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। लेकिन हमने देखा यहाँ परीक्षित महाराज, लोग संसार के माटी के पुतलों से प्रेम करते हैं, मगर उस भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। जितना प्रेम तुम इस संसार में माटी के पुतले से करते हो, उतना प्रेम अगर परमात्मा से करो तो मिल सकता है, मिल सकता है। एक जगह हमने देखा परीक्षित महाराज, एक कस्बा में एक संत जी जाकर के पहुंचे, और कस्बा में जिस समय संत जी जाकर के पहुंचे तो संत जी को अपनी झोपड़ी बनाने का कोई स्थान कहीं मिल नहीं पाया।
जब कोई स्थान संत जी को नहीं मिल पाया तो एक प्लॉट खाली पड़ा था सामने, और उसके सामने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी थी, जिन बिल्डिंगों में वेश्याएं निवास करते थे। उस सामने वाला प्लॉट लेने के लिए कोई इंसान तैयार नहीं था। संत जी ने नहीं समझ पाया, उसी में जाके अपनी झोपड़ी बना ली। और जिस समय संत जी ने झोपड़ी बना ली, अब तो संत जी के यहाँ सुबह शाम आरती पूजा सब कुछ, और वैश्याओं के यहाँ तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। लोगों ने जिस समय वैश्याओं के यहाँ आना जाना बंद कर दिया, तो वैश्या ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया, और हम लोग संसार वालों से यारी करते रहते हैं, संसार वालों से प्रेम करते रहते हैं। तो वैश्या का वो एक प्रेमी था, उस प्रेमी से वैश्या ने कहा, हे वैश्या, हे प्रेमी, तुम एक काम करो, ये संत है ना, इसकी कुटिया में जाके तुम आग लगा दो। इसकी कुटिया जब जल जाएगी तो यहाँ संत नहीं रहेगा, और जब संत नहीं रहेगा तो हमारा काम ठीक ठाक चलेगा। अब तो खाने तक के लिए तंगी हो गई। तो वैश्या के कहने पर उसके एक मित्र ने जाकर के, दोस्त ने जाकर के, और संत की कुटिया में पीछे से आग लगा दी। संत की कुटिया में पीछे से आग लगाई। इधर पीछे से तो कुटिया जल रही है, संत ने अपनी झोपड़ी से कुछ भी नहीं निकाला, मात्र चिमटा हाथ में था। उसी चिमटा को लेकर के और संत जी निकल पड़े, और भगवान से एक ही अरदास की है, प्रभु भगवान से के अरदास की, प्रभु मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, जय हो नंदलाला समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाला समरिया मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाला समरिया मेरे। ओ मेरी बड़ी भंवर में नैया, मेरी परी भंवर में नैया, मेरी बड़ी भंवर में नैया, मेरी परी भंवर में नैया। तुम बिन को पार लगैया, तुम बिन को पार लगैया। काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाला समरिया मेरे। कोई सहारा बिन तेरे, नंदलाला समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाला समरिया मेरे। ए श्याम, तुम्हारे अलावा कोई मेरा इस दुनिया में नहीं। और संत की पुकार को जैसे ही भगवान ने सुना, आज उसी क्षण क्या हुआ, उसी झोपड़ी से आग का गोला इतना बड़ा उठा, और वो गोला वैश्या के मकान पर जाकर के गिर पड़ा। और जैसे ही मकान पर जाकर वो गोला गिर पड़ा, आग फूट गई पूरे मकान में। अब तो वैश्याओं ने अपना शरीर बचाना मुश्किल समझा, शरीर बचाना मुश्किल समझा। वैश्याएं वहां से भाग पड़ी और संत के पास जाकर के पहुंची। अरे संत निर्दयी, तू बड़ा पाखंडी है, बड़ा दुराचारी है, तूने ये क्या कर दिया है, मेरी झोपड़ी में आग लगा दी। अब संत जी वही बात कहते हुए बोले, हे वैश्या, तेरे कहने पर तेरा यार मेरी कुटिया में आग लगा सकता है, तेरे कहने से तेरा यार यदि मेरी कुटिया में आग लगा सकता है, तो मेरे कहने से मेरा यार तेरे महल में आग लगा सकता है, तेरे महल में आग लगा सकता है। प्यारे, तो भगवान से प्रेम करने में न किसी माचिस की जरूरत पड़ती है, न पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। भगवान जब समझ जाते हैं ये भक्त हमारे ऊपर निर्भर है, तो भगवान स्वयं उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लेकिन मनोकामना पूरी होगी कब? किसी कागज पे तुम्हारे यहाँ कॉपी रखी हुई है और वो पूरी की पूरी भरी है। हम अगर एक फोन नंबर भी कहीं लिखना चाहते हैं तो उसमें जगह नहीं, तो क्या हम लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए मुझे चाहिए क्या? तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, मुझे कैसा मन चाहिए? भगवान कहते हैं, निर्मल मनी जन सोई मोए पावा,
श्री राधे मोए कपट छली छिद्री न भावा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। क्या लिखा? निर्मल मन। तुलसीदास ने लिखा है, भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोय पावा और मोय कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कौन सा इंसान अच्छा लगता है? जिनका मन निर्मल हो, निर्मल, वही मुझे अच्छा लगता है। तो निर्मल जन मन सोई मोय पावा, वही मुझे पा सकता है। मोय कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपटी इंसान अच्छा नहीं लगता है। क्यों? जिसने अपने भाई के साथ कपट किया हो, जिसने अपने बाप के साथ कपट किया हो, जिसने अपने माता के साथ कपट किया हो, तो भला जो ज्यादा करीब रहता उसने उसको चोट पहुंचा दी, तो हम तो बहुत दूर के हैं, मुझे वो कभी छोड़ेगा नहीं, तो वो चोट मुझे भी पहुंचा देगा। तो भगवान कहते इसलिए निर्मल जन मोय सोई पावा, मोय कपट छल छिद्र, कपट छल छिद्र मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अगर ऐसा इंसान मुझे मिलता है निर्मल मन का, तो उसके हृदय में हम कैसे वास करते हैं, वो भी लिखा है तुलसीदास ने कि अस सज्जनी मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय राम। क्या कहा? जिन छल कपट दम्मनी भाया, तिनके हृदय बसे रघुराया। अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में माया वास करती है ना, अगर निर्मल मन का इंसान मिलता तो उसके हृदय में ऐसे ही हम बैठ जाते हैं। और परीक्षित महाराज, एक इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहता है, वो कौन है पता है? जिनके हृदय में छल कपट देश भावना नहीं, वो सदा समाज में मुस्कुराता रहता है। और जिसने किसी के साथ धोखा किया है, किसी का बुरा किया है, किसी के साथ कपट किया है, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता है। एक दिन हमने देखा परीक्षित महाराज, एक लड़का ने एक गाड़ी की हवा निकाल दी। तो एक लड़का ने गाड़ी की हवा निकाल दी। हवा निकालने के बड़ा, उसके बाद बड़ा मायूस होकर के बैठा था, बड़ा उदास था। तो हमने उससे पूछा, बेटा तुम्हें तो अभी खेती में इंटरेस्ट भी नहीं है, पढ़ने भी नहीं अभी तो जाते हो, और रोटी भी टाइम टेबल से मिलती है, तुम्हें इतना बड़ा दुख क्यों है? तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो? तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं होता दुखी होने का। सामने वाला आदमी बोला, महाराज एक बात बताएं, मैं बताओ। बोले ये दुखी इसलिए बैठा है, ये परीक्षित की गाड़ी की हवा निकाल के आया इसलिए। तो हमने कहा हवा निकाली, निकल गई, फिर तू रो क्यों रहा है? बोले हम इसलिए रो रहे हैं, परीक्षित को जिस मालूम पड़ेगा कि हमने निकाली तो वो हमें मारेंगे, अब इसी कारण से वो दुखी है करेंगे। तो यानी हमने अगर किसी के साथ गलत किया है तो मुझे दुखी रहना पड़ेगा। वो बात दिमाग में बार बार आएगी, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। और इस शरीर में दो लोग होते हैं, किसी काम करने के लिए जब हम हाँ कर देते हैं ना, एक आत्मा और एक मन।